नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम बात करेंगे खूबसूरत नक्षत्र, सबसे सुंदर नक्षत्र जिसमें जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसे नक्षत्र की, जिसका नाम है रोहिणी। रोहिणी मतलब आरोहण करता हुआ चलता है। नक्षत्रों की देखिए बात ही निराली है। ज्योतिष जगत में अगर आप बिना नक्षत्रों की बात करते हैं तो वैसे ही है जैसे आपके पास आंखें नहीं हैं लेकिन दूसरे को रास्ता दिखाते हैं। ज्योतिष वेद का नेत्र है और नक्षत्र ज्योतिष के नेत्र है। नक्षत्र टू द पॉइंट चलने के लिए बने हैं, टू द पॉइंट नक्षत्र चलते हैं। तो आज हमारी बात हो रही है रोहिणी नक्षत्र की। ठीक, रोहिणी। रोहिणी मतलब आरोहण करना। ये आरोहण करने के लिए बना होता है। इस पे आप आए हैं तो कंटिन्यू आपको विकास की गति पे बढ़ के रहना होगा। भगवान कृष्ण का नक्षत्र है रोहिणी, तो भगवान कृष्ण की शक्तियां लेके, आरोहणा शक्ति लेके आप चल रहे हैं, ऐसा आप मान के चलिए। वृषभ राशि में चलता है, तो वृषभ राशि में चलने से आप रिस्पांसिबिलिटी को लेके चलने वाले हैं, जिम्मेदारी के साथ चलने वाले हैं। कैसा जाएगा 2024 आपके लिए? आज हमारे चर्चा का जो केंद्र बिंदु होगा वो यही होगा। कुछ हाँ। तो 4 चरण, रोहिणी के 4 चरण। रोहिणी का प्रथम नवांश मंगल का नवांश, द्वितीय नवांश शुक्र का नवांश, तृतीय नवांश बुध का नवांश, चतुर्थ नवांश कर्क का नवांश। तो पहले नवांश वाले थोड़े ठोस होते हैं, थोड़े वृषभ का प्रभाव लेके चलते हैं। दूसरे नवांश मेष का प्रभाव लेके चलते हैं। दूसरे नवांश वाले मतलब दूसरे चरण में आप पैदा हुए हैं तो शांत है, नंदी बाबा जैसे हैं। क्या? नंदी बाबा जैसे हैं, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे में थोड़े से भाग दौड़ करने वाले, छोटे नंदी जैसे हैं। और चतुर्थ में है तो फिर ध्यानस्थ संत हैं। क्या? ध्यानस्थ संत हैं। आपकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, जो आप सोचोगे वो हो जाएगा। रोहिणी को आप देखें ना तो रोहिणी में एक खास बात है जो किसी में नहीं है। रोहिणी या तो बहुत सुंदर होगा या बहुत सुंदर बातें करेगा या काम करने का तरीका दुनिया में सबसे डिफरेंट होगा। ये रोहिणी का स्वरूप है। तो 2024 रोहिणी वालों के लिए कैसा जाएगा? चर्चा स्टार्ट करें भाई। रोहिणी में आरोहण करना जानते हो तो पहला उद्देश्य क्या है, पहला कर्मा क्या है? हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद बात आगे करते हैं। 27 नक्षत्र में सबसे खूबसूरत नक्षत्र है। चंद्रमा इस पर मोहित हो गया था, बाद में चंद्रमा को श्राप मिल गया था प्रजापति दक्ष के द्वारा। कथा आपको पता है। पहले काया राखे धर्म है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ठीक है ना? शरीर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आपका 12 फरवरी के बाद राधे राधे है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा दवा है, 18 जनवरी के बाद थोड़ा सा हेल्थ दबेगा। कब के बाद? 18 जनवरी के बाद थोड़ा हेल्थ दबेगा। 18 जनवरी से लेकर 12 फरवरी तक ध्यान से चलेगा। 12 फरवरी से सेहत आपकी बिल्कुल अच्छी जाती हुई प्रतीत हो रही है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। 24 अप्रैल तक बेहतर रहेगी। 24 अप्रैल से फिर आपकी थोड़ी सेहत दबेगी। ठीक, 24 अप्रैल से लेकर आपको 19 मई तक सावधानी के साथ चलना चाहिए। 19 मई से लेकर फिर आपकी सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी, थ्रू आउट अच्छी रहेगी। इस बीच में आपको धन संपदा की प्राप्ति हो रही है, प्यार मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख बेहतर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा संघर्ष आपके साथ चलेगा। संघर्ष की स्थिति बन रही है आपकी कुंडली में 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो समय है वो थोड़ा संघर्ष के साथ चलना पड़ेगा। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र प्यार तो आपको इस वर्ष मिल रहा है। उसके 3 प्रमुख कारण हैं, आगे चर्चा करेंगे। तो प्यार से सिर पेट भरता नहीं। द्रव्य कितना मिलेगा, धन कितना मिलेगा, व्यापार कैसा चलेगा? तो व्यापार की अगर बात करें तो 5 फरवरी से व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। कब से? 5 फरवरी से व्यापार आपका अच्छा चलेगा। 1 जून से लेके 1 जून के बाद विदेश तक से व्यापार आप कर सकते हैं। तो व्यापार थ्रू आउट आपका अक्टूबर तक बेहतर चल रहा है। अक्टूबर के बाद थोड़ा सा व्यापार में परेशानी आएगी। रिश्ते में तो दाम्पत्य जीवन भी बहुत बेहतर चलेगा। दाम्पत्य जीवन में 1 जून से लेके 12 जुलाई तक थोड़ा सावधानी रखनी होगी। और अक्टूबर से लेके नवंबर से लेके दिसंबर तक जीवन साथी का विशेष ख्याल रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? विशेष ख्याल रखना चाहिए। ठीक,
तो आपके मैरिज लाइफ अच्छी चल रही है, वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी थी तो वो परेशानी धीरे से दूर हो रही है। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, जीवन साथी भी आपको हर जगह बढ़ के सहयोग करेगा। ध्यातव्य रहे, नवंबर दिसंबर में जीवन साथी का विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। रोहिणी वाले हैं, थोड़ा सा मन चंचल होता है, तो मन की चंचलता बस कष्ट देती है। यद्यपि याद रखिएगा, आप लड़ने के लिए नहीं बने हो, परेशानियों से काटने के लिए बने हो, कांटे को कांटा से निकालने के लिए बने हो। भाई भगवान कृष्ण चाहते तो जरासंध को कभी मार दिए होते, लेकिन बोले नहीं, एक उपयुक्त समय हमने चुनाव कर रखा है जरासंध को मारने के लिए, जिसको भीम से मरवाएंगे। पांडवों का राजसूय यज्ञ इसी के द्वारा संपन्न होगा, इसको मार के विजयश्री मिलेगी। भाई कोई बड़ा खिलाड़ी है, उसको पटक दो उठा के, तो छोटे मोटे खिलाड़ी डर जाएंगे ना, बस वही बातें हुई। तो रोहिणी कांटे से कांटा निकालने के लिए जाना जाता है, डायरेक्ट लड़ने के लिए नहीं जाना जाता। इसलिए आपकी कला ही आपके विकास का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो आप अपने व्यक्तित्व पे फोकस करिए, अपनी कलाओं पे फोकस करिए, सफलता मिलेगी। प्रेम और आप दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। जहाँ जाएंगे, दीपक जहाँ जलेगा वहाँ पतंगे उड़ उड़ के गिरेंगे। कुरंग मातंग पतंग भृंगा, ठीक है ना। तो खींच के आते हैं, आकर्षण होता है, विपरीत लिंगी से आकर्षण होता है। आप चाहे पुरुष हैं चाहे स्त्री हैं, दोनों के साथ है। हमारे कोई सब्सक्राइबर हैं, शिकायत करती हैं कि आप सिर्फ पुरुषों की बात करते हैं। नहीं, मैं सिर्फ जातक और जातिका की बात करता हूँ, मेरे उस पर पुरुष या स्त्री की बात नहीं हो रही है। सिर्फ आप आत्मा है, आपकी बात हो रही है, शरीर की बात हो रही है। शरीर में पुरुष है आत्मा, ये आप चयन करिए। तो स्टार्टिंग में आपकी जो लव लाइफ है 1 फरवरी से बेहतर है। 1 फरवरी से आपकी लव लाइफ बेहतर जाएगी। नवीन प्रेम या प्रेम में जो अवरोध आ रहे थे वो खत्म हो रहे हैं। यहाँ पे तीर्थाटन करते हुए जा रहे हैं, तो घूमने आप जाएंगे 1 फरवरी के बाद। देखिए कहाँ विजिट है, तो घूमने जाएंगे। यहाँ से लेके पूरा 26 अप्रैल तक बेहतर समय है। 26 अप्रैल के बाद थोड़ा सा तुनुक मिजाजी आएगी, टुनमुन होगा, लेकिन चीज़ें बेहतर रहेंगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। हाँ, पूरा वर्ष में देखें तो कर सिंह कन्या 23 अक्टूबर तक, कब तक? 23 अक्टूबर तक, 1 फरवरी से लेके 23 अक्टूबर तक प्रेम में, एजुकेशन में, धन के क्षेत्र में इस वर्ष आपको मिल रही है सफलता। ठीक, प्रेम में भी मिलेगी, एजुकेशन में मिलेगा, धन में भी मिलेगा। तो तीनों तरफ से ही आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, और क्या है, आपके कुंडली में लाभ कितना होगा, लाभ कैसे होगा, लाभ कितना होगा, लाभ कब होगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि धनात् धर्म। तो लाभ की स्थिति आपकी 1 जनवरी से स्टार्ट है और 3 फरवरी से बढ़ने वाली है। 3 फरवरी से ये बढ़ने वाली है और 1 मई से बेहतर लाभ होगा। भाई 1 मई के बाद आपको मान सम्मान मिलेगा। अगर आपका ऑफिस में कोई प्रमोशन पेंडिंग में है, बहुत दिन से मिल नहीं रहा है, तो 1 मई के बाद यह पेंडिंग का समय है। और ज़्यादा संभावना ये कि 13 जून से लेके 20 अगस्त के बीच में आपको मिल ही जाएगा। क्या मिल ही जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिलता हुआ, तो पूरे वर्ष पर्यंत आप अपने ज्ञान के द्वारा लोगों के बीच छाए रहेंगे, ज्ञान के द्वारा छाए रहेंगे। कर्मपथ क्या कहता है, भाग्य पथ क्या कहता है, तो इस वर्ष पूरे वर्ष पर्यंत आपका कर्म और आपका भाग्य सपोर्ट करेगा। याद रखिएगा 2024 शनि का वर्ष है, इसलिए यदि आप डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, नियमावली के साथ काम करते हैं, शनि यत्र तत्र सर्वत्र आपको सपोर्ट करेगा। यदि आप कट मारने की कोशिश करते हैं तो शनि रोक देगा। लेकिन 6 मार्च के बाद, 6 अप्रैल के बाद स्थिति धनात्मक बेहतर है, भाग्य आपका सपोर्ट करेगा। 30 जून तक बेहतर चल रहे हैं। 30 जून के बाद थोड़ी सी गति रुकेगी, स्पीड रुकेगी कर्म की, थोड़ा सा पद हो सकता है बड़ा मिल जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन तक आप बैलेंस करेंगे, उसके बाद फिर स्पीड पकड़ लेंगे। तो ये भी स्थिति बेहतर जा रही है। भूमि भवन वाहन की क्या स्थिति है भाई, घर का क्या है, आवास का क्या है, गाड़ी घोड़ा क्या है। वैसे आप देखो, आपका प्रतीक चिन्ह है बैलगाड़ी, आरोहण करते चलना है। अब तो बैलगाड़ी रही नहीं, अब थार ले लो, और बहुत पैसे हैं, छोटा मोटा उड़ने वाला ले लो। ठीक, तो मतलब ये वर्ष वाहन के लिए बेहतर जाएगा। कब बेहतर जाएगा, तो कब बेहतर जाएगा, एक तो आपकी कुंडली में 13 फरवरी के बाद योग बन रहे हैं वाहन सुख का। कब के बाद? 13 फरवरी के बाद
वाहन सुख का योग बन रहा है। आप चाहें तो यहाँ पे वाहन ले सकते हैं। यहाँ से लेके सुख आपको बनेगा पूरा। फिर उसके बाद 14 मई के बाद वाहन का सुख मिल रहा है। उसके बाद 14 मई से कब तक बनेगा? 15 जून तक बनेगा। फिर उसके बाद 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर भूमि भवन वाहन का श्रेष्ठ सुख मिल रहा है। इस बीच आपको पूरा प्रयास करना चाहिए। इस बीच प्रयास करने से सफलता आपको निश्चित मिलेगी। ठीक है ना? जो आपको समय बताया जा रहे हैं, इस समय में सफलता का प्रतिशत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपके कुंडली में देखें तो मैक्सिमम स्थितियां जो हैं सपोर्ट हैं, और सबसे बेहतर आपके लिए टाइम है 13 जून से लेके जुलाई अगस्त। ठीक है ना? इस बीच में प्रचुर मात्रा में मान सम्मान प्राप्त करते हुए जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की आराधना करिए, बहुत सुंदर फल मिलेगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। राधा रानी की कृपा रखिए। ठीक है, राधा जी जो है ना अद्भुत हैं। बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं राधा जी कौन है। राधा वो है जिनकी शक्ति से भगवान कृष्ण भी काम करते हैं। राधा मोहिनी का स्वरूप है। ठीक है ना? जब देवदानव संग्राम हुआ तो उसमें जो मोहिनी जी थी, भगवान विष्णु मोहिनी का स्वरूप धारण करके आए, वही कलिकाल में राधा जी बन के आए। और जो एक वर्ड है धारा, एक वर्ड है राधा। धारा संसार से हमारी एनर्जी जो बाहर निकल रही, धारा प्रवाह बोलना, धारा प्रवाह बोलना। लेकिन हम जो बोलना बंद कर देते हैं, धारा को उल्टा करते हैं, धारा राधा, धारा को उल्टा करते हैं तो राधा। जब संसार में हमारी एनर्जी सांसारिक कार्यों के लिए बाहर निकल रही है, उसको धारा बोलते हैं। जब संसार की एनर्जी को हम अंदर ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो वो राधा हो जाती है। और मैं मौन हूँ ये जानने के लिए कि मैं कौन हूँ। मौन से बड़ा कोई व्रत नहीं है, मौन से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो शब्द स्वतः ब्रह्म है, तो ब्रह्म को कहाँ पे कैसे प्रकट करना है ये आपको सोच के करना है। तो राधा रानी की कृपा आप पे बनी रहे। शुक्र की राशि में चलता है यह नक्षत्र, वृषभ राशि है आपकी, वृषभ राशि। तो बेहतर परिणाम जाएगा। शुक्र संबंधित चीज़ों का कार्य करेंगे, और जितना सजना संवरना है, ऊपर आगे बढ़ना है, इस तरह की चीज़ों में आपको कार्य डेफिनेटली बेहतर करते हुए आप जा रहे हैं। तो राधे राधे करते रहिए, भगवान कृष्ण के शरण में रहिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को एक स्पर्शना, एक झूलना दीजिए। ठीक, उनको आरोहण करते हुए चलना सिखाइए। उनको मंदिर में ले जाके दान करिए। चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी, आप करके देखिए। चलिए, मंगल में शुभकामना। राधे राधे।